नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य, और आज जो हम आपके लिए हिलमेल टीवी पर लेकर आए हैं साल 2020 का उत्तराखंड का सबसे बड़ा वेबिनार है, जहां पर उत्तराखंड के उन सपूतों को ये समर्पित है जिन्होंने राज्य की समृद्धि, विकास और पहाड़ के लोगों को दिया है जिंदगी जीने का एक नजरिया। उन सभी लोगों को हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। हिलमेल अपनी मैगजीन शिखर पर उत्तराखंडी के जरिए उत्तराखंड के ऐसे 50 सपूतों को आपसे रूबरू करवा चुका है जो देवभूमि के मान सम्मान को देश में, दुनिया में एक नई पहचान दे चुके हैं। बिल्कुल ये हिलमेल इसे इस वक्त जो रिवर्स माइग्रेशन जो चल रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ उन्नति और डेवलपमेंट सही तरीके से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो अन्य लोग कार्रवाई में जुटे हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड की उन्नति हो। और जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल टेहरी के आसपास किस तरह से उन्नति हो रही है, धरासू, ये सब इलाकों में काम चल रहा है, पौड़ी, नैनीताल, सब जगह पे काफी काम हुआ है। अगर इस तरह से काम चलता रहा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन इस सब में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि नारी शक्ति ने अगर उस समय में जब हम मुसीबत के दौर से गुजर रहे थे, जब हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, अगर वो हताश हो गई होती, अगर उनने मोर्चा नहीं संभाला होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। हम इस नव वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और सबका ध्यान महिलाओं पे गया हुआ है। वे अपने पहाड़ के विकास के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और पहाड़ की समृद्धि की हम बात कर रहे हैं, पहाड़ की महिलाओं के जीवन के इर्द गिर्द की बात करते हैं। तो ये बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम आज के समय में हम सब मिलकर के अपने राज्य को, अपने देश के जहाँ भी विभिन्न स्थानों में हमारी महिलाएं जो हैं दुखी हैं और जो कि एक रीढ़ की हड्डी है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उसके लिए हम लोग आज सोच रहे हैं। अभी मैं सुन रही थी जनरल साहब का, बिपिन रावत जी ने बड़ी सुंदर बात से तीरू रौतेली जी से शुरुआत की है। आज अगर हर महिला अपने आप को तीरू रौतेली की शक्ति की एक थोड़े समय के लिए सोचे तो शायद वो एक छोटे से विकार से भी मुक्ति पा सकती है और अपने राज्य के लिए, अपने समृद्ध जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बड़ा पदक्षेप ले चुके हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जो हमारे भौगोलिक जो उत्पाद हैं जो एक जगह में ही उगते हैं, उनको हम बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। जितने जिलों में इस समय आईएएस प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं 2019 बैच के, उन सब से हमने अनुरोध किया है कि अपने अपने जिले में जो उत्पाद तुम्हारे लिए खास है, जो जनरल सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल हो, उसको आप प्रमोट करो। तो उस सिलसिले में मैं चाहूंगा कि जैसे चित्री वाली राजमा हमारी चक्राता की या हरसिल की, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की तरह से अगर हम रजिस्टर करा दें तो उसमें फायदा क्या होगा कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एक हम लिंक देना चाह रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक पोर्टल प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार डेवलप किया गया है, जेम, जिसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उनको हम ये दर्जा दे रहे हैं कि जितने ऐसे भौगोलिक उत्पाद भारत में हैं, 370 हैं आज, तो उनको हम जेम पोर्टल के माध्यम से बिक्री कर सकें, उनका प्रमोशन कर सकें, उनकी नेटवर्किंग कर सकें। तो अगर ऐसा हम पहली बात अगर करते हैं तो आगे चल जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें, बाल मिठाई हमारी जीआई है, एपण हमारी जीआई है, मैंने सुना कि रंगवाली पिछौड़ा के लिए भी अभी जीआई बनाने की कल्पना चल रही है, उसका काम हो गया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अगर हम नए उत्पाद जो उत्तराखंड की पहचान है, उनको अगर हम भौगोलिक उत्पादों का दर्जा दे दें तो एक तो हम जमीन से जुड़े रहेंगे, सब लोगों को पता लगेगा कि हमारी जगह क्या है, हमारी खासियत क्या है, और दूसरा उसी के माध्यम से हमको ट्रेड करने की एक बड़ी सुविधा मिलेगी। तीसरा पॉइंट, जनरल रावत मेरे से एग्री करेंगे, यूटीज में हमने महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षण करने की बात की है पुलिस में। मैं चाहता हूं उत्तराखंड स्टेट पहला राज्य बने जो कहे कि हम महिलाओं के लिए भर्ती में, पुलिस में 33% पोस्ट रख रहे हैं। अगर हम ये कर देंगे तो हमारी जो सक्षम महिलाएं हैं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया सेविका, तो वैसी ही हमारी क्षमता वाली छोटी बहनें जो हैं, जो आज पढ़ रही हैं, शिक्षा ले रही हैं,
वो अगर पुलिस में काम कर लें तो वो हमारे लिए एक बड़ा। मैं आज एनडीए में हूँ। माननीय प्रधानमंत्री के जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसमें अगर आपदा से रिलेटेड जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसमें 3 पॉइंट जो है एजेंडा नंबर 2, एजेंडा नंबर 6, एजेंडा नंबर 1, उसमें सिर्फ महिलाओं की भागीदारी की ही बात की गई है। कैसे महिलाओं को हम सशक्त करें, कैसे उनकी लीडरशिप को मजबूत करें और महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि जब भी कहीं पर आपदा आती है, मैं आपदा का थोड़ा सा समय ले रहा हूं क्योंकि आपदा से जुड़ा हुआ हूं, तो महिलाएं सबसे पहले जो हैं वो होती हैं जो उस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। अगर उन लोगों को हम थोड़ा सा उनको एजुकेट कर सकें, उनकी लीडरशिप को प्रमोट कर सकें, तो जैसे उत्तराखंड में जब एक तरफ भूकंप आए, एक तरफ बाढ़ का खतरा है, कोल्ड वेव का अलग से है, कोई ना कोई भूकंप ग्रसित क्षेत्र हमारा रहा है, अगर महिलाओं को हम इसमें थोड़ा सा एजुकेट कर सकें तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसके लिए जैसे मैंने कहा भी है आपसे, हम जनवरी में एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, आपदा मित्र। पहले सेशन में जो शुरुआती सेशन था हमारा, उसमें जुड़ने के लिए जनरल बिपिन रावत, सीडीएस, माता श्री मंगला माता जी, भास्कर खुलबे जो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, राजेंद्र जी सदस्य एनडीए में हैं, और इस सेशन में उसके अलावा बसंती बिस जी हमारे साथ जुड़ी थी, डॉक्टर माधुरी बर्तवाल जी, दीप्ति भट्ट जी, एयर मार्शल एमएस बुटोला जी, और खासतौर से इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कंडक्ट करने के लिए धन्यवाद काव्य। इसके साथ ही हमारी टीम में अर्जुन रावत, युगंबर बिस्ट जो पीछे से इस बैकड्रॉप में काम कर रहे थे, सभी का धन्यवाद। और आज की परिचर्चा की मैं अगर बात करूं तो हमारी कोशिश रही है खासतौर से कि उत्तराखंड के जो इस तरह के मुद्दे हैं, खासतौर से जो सीधे पहाड़ों के सरकार से जुड़े हैं, उनको हम कोशिश करें। और आज का प्रयास हमारा था कि कम से कम हमारे जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे राजनीति हो, प्रशासन हो, सेना हो, उससे जुड़े जो लोग जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान बनाई है, उनको कहीं ना कहीं एक मंच पर इकट्ठा लाएं और वो उनकी बातों से जो निचोड़ निकले उससे हमारी युवा पीढ़ी एक आगे उसको अपने साथ उसको लेकर चले। प्रीत की कुंगली डोर सी छीन ये, पर्वत कठोर भी छीन ये, प्रीत की कुंगली डोर सी छीन ये, पर्वत जनी कठोर भी छीन ये, हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बुआरी, बेटी बुआरी पहाड़ों की बेटी बुआरी।